हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग का जो गुप्त काल का कुछ क्वेश्चन बच गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 58 है, गुप्तकालीन सिक्कों के सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो ये माना जाता है कुमारगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ये तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। पत्तन मतलब होता है ये, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता है। तो ये होता है ताम्र लिप्ति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों कहलाते थे। तो चांदी के सिक्के रुपये कहलाते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। इसे मिलान करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो विशाख दत्त ये किससे संबंधित थे। तो ये थे नाटक से संबंधित, मतलब ए का आंसर 2 हो जाएगा। वाराह मिहिर किससे संबंधित है। तो वाराह मिहिर संबंधित है खगोल से। ऑप्शन नंबर बी का 3 सम्मिलित हो जाएगा। चरक का संबंध था चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर सी का 1 हो जाएगा। और ब्रह्मगुप्त का संबंध था गणित से। इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4 ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा कला साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो विधा कला साहित्य का महान केंद्र उस टाइम पे उज्जैन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, कालिदास किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होता है। तो इनका अभिज्ञान शकुंतलम जो कृति है उसका विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। तो ये है गुप्त युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, ये तो सही है। हुनों का आक्रमण होना, ये भी सही है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं था। गुप्त काल में ऐसा कोई लफड़ा नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए अंकित करवाए थे, आकृति में अंकित करवाए थे। तो ये करवाए थे समुद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो ये थे आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है। तो नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। सेवेंटी वन नंबर क्वेश्चन है, तांबा सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो ये शासक थे रामगुप्त।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करना है तो शासक और अभिलेख से मिलान करना है तो समुद्रगुप्त का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का ए हो जाएगा। चंद्रगुप्त का द्वितीय का इसका अभिलेख था महरौली के लौह स्तंभ, तो इसका ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। स्कंदगुप्त का अभिलेख था भीतरी स्तंभ अभिलेख, तो ये भी आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर डी का है बुधगुप्त का अभिलेख था पहाड़ ताम्रपत्र, ये भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 है, मुद्रा के प्रकार और शासक को मिलान करना है तो मुद्रा के प्रकार कुमार देवी प्रकार, तो ये चंद्रगुप्त वंश से संबंधित है, ये तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वीणा वादक प्रकार, तो वीणा वादक प्रकार समुद्रगुप्त से है, तो ऑप्शन नंबर बी का 2 हो जाएगा। चक्र विक्रम प्रकार, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी का 3 हो जाएगा। और कार्तिकेय प्रकार ये है कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह ए बी सी डी का आंसर 1 2 3 4 हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 में भी सम्मिलित करना है, इसमें शासक और उपाधि से सम्मिलित करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का उपाधि था महाधीराज का उपाधि धारण किए थे, तो ये राइट है। समुद्रगुप्त उपाधि धारण किए थे अश्वमेघ पराक्रम का, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि था परम भागवत, ये भी सही है। और स्कंदगुप्त का उपाधि था सक्रोपम, ये भी सही है। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। इसमें मिलान करना है शासक और पत्नी, तो शासक और पत्नी से मिलान करना है तो चंद्रगुप्त की पत्नी थी कुमार देवी लिच्छवी, तो ये सही राइट आंसर हो जाएगा। रामगुप्त का पत्नी का नाम है ध्रुव देवी, ये भी सही है। समुद्रगुप्त का पत्नी का नाम है दत्ता देवी, ये भी सही है। और रुद्रसेन का पत्नी का नाम है प्रभावती, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों को धर्म विजय किए, तो ये विजय किए थे समुद्रगुप्त ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, सर्व राज्योच्छेदता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये भी उपाधि धारण समुद्रगुप्त ने ही की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था, तो ये किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उपाधि का नाम है विक्रमादित्य, तो इन्होंने ही शक राजाओं को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो आर्यभट्ट ये सही है। धर्मवंतरी का नवनीतकम ये भी सही है। और ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत ये भी सही है। वाराम विहार का पंच सिद्धांत तक ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 79 का आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई, तो दूसरी बार मरम्मत करवाया था स्कंदगुप्त ने। ये याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 है,
सुमेलित करना है इसमें प्रशासकीय विभाजन से और प्रशासन से। तो ये था भुक्ति प्रांत, ये उपरिक्त था और विषय जिला इसका प्रशासक था विषयपति और नगर का प्रशासक था नगरपति और ग्राम का प्रशासक था ग्रामिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री, ये तो राइट है। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी राइट है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी सही है। और डी में है महासवपति, गज सेना का अध्यक्ष, नहीं ये तो रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, इसमें भी मिलान करना है। इसमें भूमि का प्रकार दिया हुआ है और उसका पूछा हुआ है। तो इसमें हो जाएगा सूची 1 में क्षेत्र भूमि। तो क्षेत्र भूमि वैसे भूमि कहा जाता है जिसमें कृषि किया जा सके। तो क्षेत्र भूमि का आंसर ए सही है। वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि को कहा जाता है, तो इसका बी का 2 हो जाएगा। अपृहत भूमि इसको जंगली भूमि कहा जाता है, तो इसका सी का 3 हो जाएगा। और खील भूमि बंजर भूमि को कहा जाता है, या जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हो यानी अनुपयुक्त हो, तो इसको खील भूमि कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं? प्रयाग प्रशस्ति, रवि कीर्ति, कीर्तांजुनियम, भारवी, 10 कुमार चरित, दंडित, मृक्ष कटिकम, शूद्रक। तो ये सही नहीं है, यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कि बाकी सब सुमेलित कर रहा है, लेकिन मृक्ष कटिकम ये शूद्रक का रचना नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें बाघ भट्ट अष्टांग हृदय, ये तो पहला नंबर ही सुमेलित नहीं है, लेकिन बाकी को हम लोग देख लेते हैं। जिसमें बी दिया हुआ है कामांदक नितिन सार, ये सही है। विशाखदत्त मुद्राक्ष, ये भी सही है। और भर्तृहरि मेघदूतम, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 में भी सुमेलित करना ही है, तो देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जीएसटी का अर्थ होता है साहूकार, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए का 1 हो जाएगा। सार्थवाह का अर्थ होता है व्यापारी। कुली का अर्थ होता है शिल्पी या कारीगर। और काश्यप का अर्थ होता है लेखक। तो इसका बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 राइट हो जाएगा, आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वो जो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, मिहिर कुल का संबंध है। तो मिहिर कुल का संबंध हून से है, हूनों से संबंध है इसका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले मौखिर थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है 89, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण, उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। उसकी जंग रोधकता के कारण वह वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 91 है, पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो ये प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इसमें से एक अजंता की गुफाओं की किया गया है और दूसरा कला चित्रांकन अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है। तो ये है बाघ की गुफाएं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे। तो 93 का बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है। तो ये मिलती है दसपुर शिलालेख से। तो 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का गुप्त वंश के टोटल MCQ कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।